प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हमने यशायाह का 10 अध्याय तक पढ़ लिया। 10 अध्याय तक हमने क्या देखा कि प्रभु का वचन सिखा रहा था कि अशूर अशूर जो परमेश्वर के हाथ का एक सोटा है, एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो ऊपर से आएगा और सीरिया को या आराम जिसका उसके ऊपर अधिकार करते हुए, उनको गुलाम करते हुए वो उत्तरी राज्य इज़राइल को, सामरिया का प्रदेश, उसके ऊपर शासन करते हुए वो आएगा। प्रभु का वचन था ये। पर लेकिन अशूर का राजा, हमने पढ़ा था, उसने मन ही मन में घमंड का बातें सोचना शुरू कर दिया। भूल गया कि ये सारा अधिकार, सामर्थ परमेश्वर की ओर से आई है। प्रभु ने दिया है उसको इस इन राज्यों के ऊपर अधिकार करने के लिए, इनको कब्जे में करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। और ये जो उसका हमने 10वें अध्याय के अंदर पढ़ा था। आप 10वें अध्याय के 5 से लेकर 14 तक पढ़ सकते हो कि वो आक्रमण करता करता अशूर नीचे आता जा रहा है। लेकिन प्रभु का वचन ये कह रहा है कि भाई, मैं ये भूल गया है कि ये कुल्हाड़ा जो है, ये मेरे हाथ का कुल्हाड़ा है और एक किस्म से सोटा है, आरी है। ये अपने ये बढ़ाई नहीं कर सकता, ये अपने अंदर इतना घमंड नहीं कर सकता। ठीक है ना। पर लेकिन ये सिर्फ लोगों को, जो अविश्वासी हैं, उनको दंड देने के लिए प्रभु ने उसको उभारा है। बस इतना ही है। पर लेकिन जो लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, क्या था वचन उन दिनों में? प्रभु ने दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। कौन कौन जन्म लेगा? यही सेनाओं का यहोवा, जिसको आज हम यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, वो जन्म लेगा। वो राजा है, वही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। विश्वास करोगे, वो तुमको बचाएगा। यहूदा को भी, यहूदा ने विश्वास किया, इसीलिए यहूदा को बचाने के लिए यही प्रभु, सेनाओं का यहोवा, जो अभी जन्म नहीं लिया, वो जन्म लेगा, ये एक भविष्यवाणी थी। ये भविष्यवाणी पर यहूदा ने तो विश्वास कर लिया। पर लेकिन ये अशूर आक्रमण करता करता नीचे आ जाता है। 28 आयत से हम देखते हैं कि वो यरूशलेम के पहाड़ी के ऊपर, यानी सिय्योन पहाड़ पर भी एकदम से चैलेंज कर रहा है। पढ़ो जरा 10 का 32 आयत से। वो कहता है, आज ही के दिन में नोब में टिकेगा। ये नोब जब उसी एरिया का है। वह सिय्योन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। और देखो, देखो प्रभु सेनाओं का योग। ठीक है, तो प्रभु ने क्या कहता है, देख सेनाओं का यहोवा भी क्या करेगा? भयानक रूप से इसको छांट डालेगा। किसको? सिय्योन को, सॉरी, अशूर को। अशूर को छांटेगा। इस बड़े बड़े पेड़, जब भी पेड़ पेड़ होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजाओं की बात हो रही है, शक्तिशाली लोगों की बात हो रही है। ऊंचे ऊंचे पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है, नीचे किए जाएंगे। घने घने लोहे के से वो काट डालेगा, वन को वो लोहे से वो काट डालेगा। और लबनान एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया। क्या मतलब है? अशूर को भी वो दंड देगा। ये अब वो भविष्यवाणी जो कह रहा था, एक बालक जन्म लेगा, एक बालक कुंवारी से जन्म लेगा, सारी प्रभुता उसके कांधे पर होगी,
उसी की बात फिर से आगे एक्सप्लेन करता है, जो कि हम देखते हैं यशाया और उसका 11वां अध्याय। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, एक रीडिंग करिए कि वो शांति का राज्य किसका है, जिसके अंदर यीशु मसीह या सेनाओं का यहोवा, वो बालक जो उत्पन्न होता है, जब वो राज्य करेगा तब क्या होगा। हम पढ़ेंगे यशाया 11, और एक बार धीरे धीरे पढ़ते जाइए, 5 आयत धीरे धीरे पढ़िए, 11 का 1 से 5। यशाया 11, जिसकी हेडिंग है शांति का राज्य। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। अभी तक वो कौन से सोटे का इस्तेमाल कर रहा था? अशूर राजाओं का, जैसे अशूर का राजा, आगे जाके देखते हैं कई बार बेबीलोन का राजा, जितने भी राजा बड़े बड़े राजा हुए, उसका इस्तेमाल करता है। पर लेकिन अब क्या करेगा वो? अब ये जब ये आएगा, पहली बात ये कौन है, कौन है ये? हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि ये यहूदा की बात कर रहा है, यहूदा का वंश है, दाऊद का वंश है, यानी कि दाऊद के वंश से ये उत्पन्न होगा। फिजिकली नहीं है वो, आत्मिक तरीके से। कैसे? किसी इंसान के द्वारा फिजिकल, जैसे पति पत्नी वाला उस ऐसे संबंध से नहीं पैदा होता वो एक कुंवारी से जन्मता है। क्या ना क्या मतलब क्या है? यही यहोवा, सेनाओं का यहोवा जो राज्य करता है, जो स्वर्ग में है, अभी भी अशूर के ऊपर राज्य करता है, यही जन्म लेगा, ये जन्म लेगा। और ये जन्म जो लेगा, अब ये किसी राजा का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी राजा को सोटा हथियार नहीं बनाएगा, स्वयं करेगा, अपने मुंह के वचन से बोलेगा। उसका मुंह का वचन उसका सोटा होगा, उसका हथियार होगा। ठीक है, और बताइए, और क्या समझ में आ रहा है ये भविष्यवाणी क्या है? एक शाख निकलेगी। अगर आप वर्ड शाखा को नोट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा लो, क्योंकि जहां भी शाख या शाखा होती है, वो यीशु मसीह की बात होती है, वो निकल कर फलवंत होगी। ठीक है, यह अब दूसरी चीज है, उसके ऊपर क्या क्या उसके उसकी खूबियां हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं? यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। इसको बोलते हैं सेवन फोल्ड स्पिरिट। होली स्पिरिट के 7 फोल्ड होते हैं। जब भी होली स्पिरिट की बात होती है उसमें 7 होते हैं। ध्यान से देखिए जरा, 7 कौन कौन से हैं? अगर आप इसको गिनती कर लो, पहला यहोवा का आत्मा, पहले एक उसको कर दो, एक। दूसरा बुद्धि का आत्मा, तीसरा समझ का आत्मा, चौथा युक्ति का आत्मा, पांचवा पराक्रम का आत्मा, छठा ज्ञान का आत्मा,
सातवां यहोवा के भय का आत्मा, सेवन फोल्ड स्पिरिट है ये। प्रभु की आत्मा को जब भी हम ध्यान से पढ़ते हैं, इसको हम सेवन फोल्ड स्पिरिट है जो यीशु मसीह के ऊपर आती है। और यीशु मसीह इसी आत्मा के साथ अपना ये वचनों को बोलता है, इसी वचनों के साथ वो लड़ाई करता है, और वो सब कुछ वो मतलब के अधिकार भी करता है, सब सब सारी अथॉरिटी उसके वचन के द्वारा है। और उसके ऊपर क्या होगा, यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, ठीक है ना। और कैसे राज्य करेगा, ये सारी इस सेवन फोल्ड स्पिरिट के साथ वो राज्य करेगा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी, पास्टर कैसे जी राज्य ये करेगा? लाइन, हाँ ये दूसरी लाइन में मुझे पूछना है, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, किस पर, मतलब जो इंसान जो किस ये बच्चे, ये जो राजा होगा, जो ये बालक पैदा होगा, जो यीशु मसीह है, जब बालक पैदा होगा यही राजा बनेगा, यही वो राजा है, यही मसीहा है। तो उस पर भय का आत्मा कैसे ठहरा रहेगा, मतलब ये वो यहोवा तो खुद ही यहोवा है, तो उस पे किसकी वो भय का। बालक पैदा हुआ ना अभी, अभी तो वो बालक पैदा हुआ है, एक इंसान। अच्छा। ध्यान देना, वो यहोवा स्वर्ग में है, पर जमीन पर आया, वो एक आपकी तरह मेरी तरह इंसान बन के आया, अच्छा। परफेक्ट इंसान है वो। ओके। उसके ऊपर होली स्पिरिट आएगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, ये सेवन फोल्ड स्पिरिट है, ओके। बिल्कुल हमारे जैसा है वो अच्छा। इंसान, शरीर में आया। ओके। ठीक है ना, ये बात को समझना है कि यही ये बालक जो पैदा होता है, ये सिर्फ क्यों कुंवारी से क्यों जन्मा वो, क्योंकि वो पवित्र है। अगर वो किसी इंसान से पैदा होता, किसी पति पत्नी के थ्रू पैदा होता, तो वो पापी होता, क्योंकि वो किसी भी इंसानी शख्सियत के द्वारा, यानी पति पत्नी के द्वारा नहीं पैदा हुआ। हम और आप, क्योंकि हम इंसान की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसके साथ पैदा होते हैं, इसलिए हम पापी हैं। यीशु मसीह किसी भी इंसानी के साथ नहीं पैदा, पर लेकिन बना परफेक्ट इंसान पैदा बनता होता है, वो बालक पैदा होता है। पर लेकिन जब वो इंसान बनता है, ही इज अ परफेक्ट मैन, एकदम सिद्ध मनुष्य की तरह पैदा ही नहीं होता, उसके ऊपर वो पवित्र आत्मा भी है। ठीक है, इसको और समझने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया हमारे लिए, हमें भी अपने जैसा कैसे बनाया, हमें हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए इसी ये बालक ने अपना बलिदान दिया क्रूस के ऊपर, हमारे बलि पापों को शुद्ध करने के लिए, माफ करने के लिए, ताकि हम भी उसके जैसे बन जाएं। जब हम उसके जैसे बनते हैं तो हम भी बिना पाप के, जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम बिना पाप के, यीशु मसीह हमारे पापों को शुद्ध कर देता है, अपने लहू से धो डालता है। और जैसा वो उस पवित्र आत्मा के साथ, उसके ऊपर सेवन फोल्ड स्पिरिट है, हमारे ऊपर भी प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का दान वरदान देता है, हमें भी वो अपनी पवित्र आत्मा से बैप्टाइज करता है। आपको समझ में आ रहा है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म क्यों होता चाहिए हमारे को? आज हमारे को भी पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म इसलिए चाहिए कि हमें भी यीशु की तरह बनना है, जैसा यीशु के ऊपर वो परफेक्ट इंसान है, उसके ऊपर होली स्पिरिट है, सेवन फोल्ड स्पिरिट है। और ये सात सेवन फोल्ड स्पिरिट क्या है? यहोवा की भय का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, ये सारी जितनी सेवन फोल्ड स्पिरिट है उसकी, वो जब हम हमारे ऊपर आता है, ये सारे गुण हमारे अंदर भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलें फिर। अब जी। उसकी खूबियां और क्या हैं, 6 से लेकर आगे पढ़ देते हैं, 6 से लेकर। 6 में लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। हम्म। बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे,
और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। हम्म। गायें और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ठीक है। अब ये भविष्यवाणी है, ये ध्यान देना, ये भविष्यवाणी है। इसको हमने पहले भी कई बार इसको समझा है। कैसे समझा था इसको हमने, जब हमने पिछली बार पढ़ा था। तो अब ये जो कैसे इसका हमने इसको समझा था, इसको इस मैप के साथ समझो पहले। ये यीशु मसीह बालक कब पैदा हुआ? यहाँ पर यीशु मसीह बालक की तरह पैदा होता है। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होता है। यीशु का जन्म कब कब हुआ? और वहां, और यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, यहाँ पर क्रूस पर चलता है, क्रूस पे चढ़ता है। और अब यहाँ पर यीशु का वापस आना, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग। ठीक है ना। अब ये आपने मैंने प्रकाशित वाक्य में सब सीखा है ये, कि यीशु मसीह का दोबारा आना होगा। इतने दौरान अब क्या होने जा रहा है, आपको याद हो? 7 पीरियड, 7 क्या होगा? अब यहाँ पर यीशु, यहाँ इसके बाद में उसका राज्य शुरू होता है, राज्य शुरू होगा। उसके बाद में नया, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, ये हमने देखा। ये कौन से पीरियड की बात कर रहा है अभी? यहां पर कह रहा है वो, ये वाला, जब उसका राज्य आएगा तब क्या होगा? भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग, ये वाली बात। जब उसका राज्य आएगा, अब इसको आ, इस इसको समझ में आ गया आपको कि कौन सा वाले पीरियड की बात कर रहा है अभी ये? तो भी 7 साल भी निकल जाएंगे, सब कुछ कलेश टाइम सब निकल जाएगा। उसके बाद लिखा लिखा है ना छठे में, तब तब तब, यस, यस, बिल्कुल। तो ये 7 साल का वो क्लेश का महाक्लेश भी निकलेगा। जब यीशु मसीह आएगा, फिर वो अपने राज्य की स्थापना करेगा। 1000 साल का पीरियड होगा। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है वो। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, बछड़ा जवा। तो ये यीशु मसीह राज्य करके दिखाएगा, एक राजा की तरह, कि कैसे एक राजा राज्य करता है। और वो अपने पवित्र पर्वत पर से वो राज्य करेगा, और कोई किसी को कोई हानि नहीं होगी। तो उसका ज्ञान सब दुनिया में फैल जाएगा। उसका ज्ञान सब लोग, सब संसार के लोगों को पता चल जाएगा कि एक राजा का, ठीक है, एक राजा का, जैसे हम लोग पढ़ते अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहते हैं ना, प्रजापति कैसे राज करता है। एक राजा को, स्वर्गीय राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, ये करके दिखाएगा कि ऐसे राजा को राज्य करना होगा। ओके, आगे एक देखते हैं 10। हाँ एक जी। हाँ, एक सवाल और पूछना है। जैसे अभी हमने 11 की स्टार्टिंग में तो पढ़ा कि डाली फूट निकलेगी, जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, सब ये हम्म। स्टार्टिंग के जन्म हो रहा है, जन्म हम्म। होगा। अब हम्म। से ये कलेश वाला और ये 1000 साल वाला टाइम आ गया इसमें लिख के एक। हाँ, ये भविष्यवाणी है। जब भी भविष्यवाणी होती है, आपको इसको समझना होगा कि जब वो भविष्यवाणी करता है, वो एकदम में ही वो आप, एकदम से वो 1000 साल बाद में चला जाएगा, 2000 3000 साल आगे भी चला जाएगा। हाँ, जैसे भविष्यवाणी। स्टार्टिंग हुई और अभी एकदम से एंड का दिखा दिया, लिख दिया हाँ, इसमें। हाँ, हाँ। ये भविष्यवाणियों को समझना ऐसे ही समझना पड़ता है। जब भी भविष्यवाणी होती है, बाइबल को पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझते हैं कि प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है। क्योंकि अगर हम इसके नीचे, अगर आप इसको नीचे क्रॉस रेफरेंस देखेंगे ना, हम्म 11 का, 6 का, आपको मिल जाएगा, वो सारे रेफरेंसेस वो मिलेंगे आपको।
जो बिल्कुल नए नियम में चले जाते हैं। देखो 11 का 1 का देख लो, वो प्रकाशित वाक्य 5 का 5 के साथ जोड़ता है उसको। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि ये चीज हमने हाँ वाक्य में पढ़ी तो यही लगा कि अभी तो बालक के पैदा होने की ये सारी बातें आ रही हैं, और अभी हाँ 1,000 साल वाला एंड टाइम बिल्कुल दिखा दिया। हाँ, ये इसीलिए भविष्यवाणियों को पढ़ना पूरी बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को लेकर पढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ जैसे यशायाह की किताब को पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको यशायाह की किताब को साथ में सारी भविष्यवाणियों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आप नीचे क्रॉस रेफरेंसेस देखेंगे तो वो प्रकाशित वाक्य में ले जाता है, हम्म। याद है? 5 5। का 5, 12 का 16 वहां तक ले जाता है। हम्म। थिस्सलुनीयो देखो, सारे के सारे नए नियम के इसके क्रॉस रेफरेंसेस हैं। जी। ठीक है ना? तो आप इसको उस एंगल से पढ़ना है इसे। ओके। ओके, तो ठीक। आइए देखते हैं आगे कौन सा पढ़ना है। आगे 10वां वर्ष पढ़ना है। 10 11 का 10 देख लेते हैं। हाँ 11 जी। का 10। 11 का 10 जिसकी हेडिंग है बंधुआई में गए लोग वापस लौटेंगे। अभी फिर से वही बात आ गई, एक बंधुआई में कब जाएंगे? क्योंकि अभी अभी अशूर का राजा आ गया, इसके बाद में एक और किंगडम आएगी। कौन सी वाली किंगडम आएगी? बाबिलोन। इसके ऊपर निशान लगाना, ये बंधुआई किस में जाएंगे? बाबिलोन के। अशूर में तो नहीं गए। कौन? हम्म। यहूदा के लोग। यहूदा के लोग अशूर की के गुलामी में तो नहीं गए, पर किसकी गुलामी में जाएंगे? बेबीलोन की। बाबिलोन के। ये भविष्यवाणी भी कर दिया उसने। अगर आपको ये भविष्यवाणी की मैंने जो आपको दिखाई थी, हाँ यहाँ पर देखो, ये आपको तस्वीर दिखाई देता है कि युद्ध। 70 साल की गुलामी में जाएंगे ये, क्योंकि 70 ईयर। वाक्य में बेबीलोन का ही है ना सारा, जो पीछे हमने अभी पढ़ा है, ये सारा बेबीलोन का ही तो है नहीं, प्रकाशित। इसके पहले ये बाबिलोन है। ये बाबिलोन होगा। बाबिलोन के ये 70 साल है। इसके पीछे अशूर है। अशूर की गुलामी में कौन जाता है? उत्तरी राज्य। हम्म। पर लेकिन बाबिलोन के में सब चले जाएंगे, उत्तरी भी जाएगा, यहूदा भी जाएगा। ये 70 साल तक ये इसकी गुलामी के जाएंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि जितने भी ये राजा होते हैं, प्रभु इसको एक सोटे की तरह हम्म। इस्तेमाल करता है, दंड देने के लिए। दंड देने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मिस्र का राजा, मिस्र के राजे की गुलामी में क्यों भेजा? समझाने के लिए हम्म। कि मैं ही सेनाओं का यहोवा हूं। मिस्र के राजा को भी यही कंट्रोल करता है। मिस्र के राजा को यही समझाता है, तुम तब तब तुम जानोगे कि मैं ही यहोवा हूं। अशूर के राजा को भी यही समझाता है, हम्म। जान जाओ कि मैं ही यहोवा हूं। बाबिलोन के राजा को भी यही समझाता है, जान जाओ कि मैं ही यहोवा हूं। और ठीक वैसे ही जैसे उस 7 साल के पीरियड में कौन सा राजा आएगा? ये रोमी राज्य है कोई। आज अभी अभी कौन सा किंगडम चल रही है? रोम की किंगडम, रोमी राज्य। रोमी राज्य के उसको भी यही समझाना है कि तू सिर्फ मेरे हाथ में एक सोटा है, यस। सिर्फ मेरा एक हथियार है, यंत्र है तू, मैं तुझे इस्तेमाल करता हूं। ये समझाने के लिए थोड़ा समय उसको दिया जाता है कि राज करके देख ले। नहीं मानता तो परमेश्वर का दंड आता है। तब जब यीशु आता है तो यीशु के पास कौन सा सोटा है? अभी राजा लोग नहीं है। अब वो उसकी जुबान, उसका वचन, याद है वो हमने पढ़ा था? हाँ जी। उसका वो वचन उसका सोटा है। ये कौन सा वाला? 11 का देखो कौन सा लिखा है। अपने 11 का देखो जरा, 4 में देखो, 11 का 4 में। वो परंतु वे कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वे पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। अभी अभी वो किसी राजा का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब यीशु आएगा किसी राजा की जरूरत नहीं है। हम्म। राजाओं को वो इस्तेमाल करता है एक लोगों को कंट्रोल करने के लिए, एक एज एन इंस्ट्रूमेंट, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है? जी, जी। तो हम क्या देख रहे थे? अभी वो 10वीं आयत से क्या सीखा हमने? 11 का 10 से
हाँ, अभी पढ़ते हैं इसको। 10वीं आयत में लिखा है, उस समय यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। हम्म। तब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। अब आपको क्या लगता है ये कौन सा पीरियड आ गया? वही तेजोमय होगा ना, तो वही नया पृथ्वी और नया। 1,000 साल का पीरियड, एक 1,000 साल का पीरियड। यीशु रहने का देखो, मैं हमेशा वो जब प्रकाशित वाक्य पढ़ाता था, मैं बोलता था आप बताइए और ये कौन सा पीरियड है? हम्म 1,000 साल का पीरियड, जब यीशु राज करेगा। राष्ट्र राष्ट्र के लोग आएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके उसके ज्ञान की खोज करेंगे। वो कहता है एक झंडा होगा। क्या कहता है, उस समय विषय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। विश्राम स्थान क्या है? वो पहाड़, पहाड़ जो जेरूसलम, जहां पर वो राज्य करेगा। ठीक है। तो याद रखना, ये हमेशा, इसको मैं आपको हमेशा ये ऐसे करके चित्र बनाता था। अगर आपको याद हो तो मैं कैसे करता था, कैसे करते थे, या ये पिक्चर भी है एक और दूसरी पिक्चर जो आपको मैं ये करता था। 1,000 साल, ये 7 साल का पीरियड जैसे यहाँ से खत्म होता है। फिर यीशु 1,000 साल के लिए राज्य करता है। 1,000 साल के लिए जब राज करेगा, इस दौरान ये 1,000 पीरियड होगा जब लोग आएंगे यीशु के पास। लोग यरूशलेम आएंगे, राष्ट्र आएंगे, और यीशु मसीह उनको वचन से, अपने ज्ञान से सारी बातें सिखाएगा। और उस समय क्या होगा? 11वीं आयत। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। ये सारे क्या है? राजा लोग हैं। सब राजा लोग, मिस्र के राजा है, शूर का राजा है, जितने भी किंग, ये गुलामी में जो चले भी गए, उनको छुड़ाकर ले आएगा, उनको छुड़ा लेगा, ये कह रहा है वो। हम्म और वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। देखो, ये भविष्यवाणी एकदम से खत्म हो, पूरी हो गई है। आपको मालूम है कि इज़राइल अब कहीं भी गुलाम नहीं है। इज़राइल आज मोस्टली वापस इज़राइल चला गया, यहूदी वापस चले गए हैं। कब गए थे वापस? 1948 में, 1948। इज़राइल सब वापस चले गए और कोई गुलामी में नहीं रहा। इसका मतलब यीशु मसीह के आने का समय बहुत ही निकट है। ये भविष्यवाणी है कि यीशु का आना बहुत निकट है। और वो कहता है चारों दिशाओं से मैं उसे इकट्ठा करूंगा। और यस। फिर एप्रेम फिर डाहा ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। ना तो एप्रेम यहूदा से डाह करेगा और ना यहूदा एप्रेम को तंग करेगा। अप्रेम क्या है? वो उत्तरी राज्य। हम्म उत्तरी राज्य कौन सा था? आपको याद है कि उत्तरी राज्य क्या उत्तरी राज्य और दक्षिण राज्य की लड़ाई चलती थी। हम्म अब वो कहता वो इनका जो जो दुश्मनी है वो खत्म। अब नहीं लड़ाई करेंगे ये लोग। अब ये लोग आपस में मिलकर रहेंगे, कोई इनको तंग नहीं करेगा। यहूदा को कोई तंग नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो मैं उसे काट डालूंगा। क्या लिखता है वो? पढ़ो जरा। एप्रेम फिर डाह ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे, यानी अब प्रभु उनके लिए लड़ेगा। हम्म देखो, आज इज़राइल, मैं हमेशा उसको आपको कहता हूँ, इज़राइल को बड़ा ध्यान से देखा करो। इज़राइल को सारी दुनिया एक मामूली सा हल्का सा देश समझती थी, अब नहीं समझते। हालांकि वो छोटा सा देश है।
पर लेकिन अब यहोवा ने, प्रभु ने उनको इकट्ठा कर दिया है, अब उनको बचाने, अब सिर्फ उनको इंतजार कर रहा है कब तुम मेरे को, मसीहा को पुकारोगे। और नेतन्याहू ने, आप अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखते हो, नेतन्याहू ने ऑलरेडी इस बात की घोषणा कर दी है कि हम यीशु मसीह को मसीहा करके विश्वास करते हैं। ये विश्वास हो चुका है, डिक्लेरेशन हो चुकी है, और इसीलिए वो यीशु मसीह के आने के लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह के आने की तैयारी इज़राइल कर रहा है। और दूसरी चीज, अब्राहम और यहूदा एक हो चुके हैं। और आप देखिए जरा उसके बारे में कि और क्या क्या भविष्यवाणियां हैं। परंतु आगे से पढ़ो। हाँ, 14 वर्ष में लिखा है, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है कि फलिस्तीनियों और ये पैलेस्टीन की लड़ाई क्या चल रही है अभी। अभी आप देखो जरा, अगर आप इसको, मैं आपको नक्शा का दिखाना चाहूंगा, इज़राइल का मैप ऑफ इज़राइल, ये देखो। पश्चिम पश्चिम के अंदर क्या चीज है? फिलिस्तिया। ये फिलिस्तीन। फिलिस्तीन कहाँ पर है? पश्चिम के अंदर, ठीक है। और पश्चिम में एक गाजा पट्टी है, ये गाजा पट्टी है, और ये एक यहाँ पर भी है। और पश्चिम पूर्व की ओर से भी उनका वो जो यहाँ पर फलस्तीन का है वो, और ये वाला। अब वो कहता है इस सबको वो झपट लेंगे। अब ये चल क्या रहा, यही तो लड़ाई हो रही है। अब ये कहते हैं तुम्हारा इतिहास तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या हो। प्रभु का वचन क्या कहता है? ये जगह तुम्हारी है, ये असली लड़ाई है। इज़राइल की लड़ाई कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, परमेश्वर का युद्ध है। क्योंकि प्रभु ने उनको क्या कहा? ये जगह मैं तुम्हें देता हूं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो यहोवा कहता मैं लड़ूंगा। ये बात को समझना है। प्रभु वचन कह रहा है मैं उसको मारूंगा जो तुम्हारे, देखो उसको ध्यान से पढ़ो। परंतु कौन सा, 13वीं आयत को ध्यान से पढ़ो जरा। हाँ, एप्रैम फिर डहा ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। और ना तो अब्राहम यहूदा से डा करेगा और ना यहूदा अब्राहम से को तंग करेगा, परंतु वह पश्चिम की ओर फलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे। पश्चिम की ओर कौन सा है अभी? पैलेस्टीन, ये वाला गाजा, ठीक है। और क्या कह रहा है वो? और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे, वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और ये भविष्यवाणी, अम्मोन। एक मिनट जरा, आप भविष्यवाणी को समझते जाइए। ये एदोम और ये सब क्या है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। एदोम किधर है? ये दिखाई दे रहा है एदोम, नीचे, हाँ। ये एदोम है। किसकी ओर हाथ बढ़ाएंगे? मोआब की ओर हाथ बढ़ाएंगे, ये मोआब है। ओके, अच्छा, और क्या है? अमोनियन, अमोन किधर है? अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। ये अमोन है। अभी आप नक्शे के अंदर देखिए, अमोन क्या है? ये सारा जॉर्डन का इलाका है। अच्छा। जॉर्डन, ऊपर सीरिया है, ठीक है, ऊपर सीरिया है, नीचे जॉर्डन है, सब देखिए जरा इसको। वो अमोन को, और अमोनी उनके अधीन हो जाएंगे। और क्या करेगा? और यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा। मिस्र की खाड़ी को सुखा डालेगा। अभी आप इसको क्या समझते हो? मिस्र की खाड़ी कौन सी हो गई? मिस्र की खाड़ी कौन सी हो गई? ये देखो, मैं आपके लिए नक्शा दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये है मिस्र, नीचे नील नदी, ओके, ये नील नदी जा रही है। और ये मिस्र के, ये जो कहाँ जा रहा है, ये जा रहे एकदम से समुद्र में गिर रहा है। यहूदा के पास में, यहाँ पर, यहाँ से लेकर, कह रहा वो यहाँ से लेकर यहूदा, ये यहाँ पर आ गया। और ये नील नदी, ये जो उसका कह रहा वो कहाँ तक जाएगा? पढ़ो जरा इसको। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हम्म हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वे 7 धार हो जाएगा।
क्या है ये महानद? यूफ्रेटिस, फ्रात नदी। प्रात प्रात। देखो, ये बात को समझना, ये भी भविष्यवाणी है, एक हल्की बात नहीं है। यहां से लेकर फ्रात नदी, देखो फ्रात नदी कहाँ पर है? देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये फ्रात नदी होगी कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर है फ्रात नदी। ये ये यहाँ पर फ्रात नदी है। बेबीलोन और ये के नीचे डॉट के दिखाई दे रहा है? मिला आपको? बेबीलोन हाँ, की। ये फ्रात नदी, ये हाँ देखो। ये 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 फ्रात नदी, ये कहाँ जी? देखो, ये फ्रात नदी जा रही है, ये वाली है। ये देखो। बेबीलोन के नीचे ऊपर से तो आ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहता है ये पूरे इसको मैं सुखा डालूंगा। क्यों? देखो क्यों, क्यों सुखा डालूंगा मैं? कि वह सात धार हो जाए और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। क्या मतलब? इतना सुखा डालूंगा, पानी खत्म तुम्हारा। हम्म, नो मोर फ्रात नदी, इतनी बड़ी नदी। और आज अगर आप ध्यान से देखें, गूगल खोलकर देख लीजिए, फ्रात नदी सूख रही है। नील का पानी सूख रहा है। प्रभु का वचन ये सिखा रहा है कि मैं ये पूरा का पूरा रास्ता मैं एकदम से सड़क बना दूंगा मैं। क्या कहता, आगे पढ़ो जरा। सूख जाएंगे, और क्या हुआ? उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अशूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। अशूर से लेकर मिस्र तक, बिल्कुल प्रभु की किंगडम, एक राजमार्ग बना दूंगा मैं। लोग यहाँ पर चलकर आ सकते हैं, इसका मतलब सड़क बनेगी अच्छी तरह से। ऐसा बना देगा वो। और ये भविष्यवाणियां हैं। अगर आप भी भविष्यवाणियों को समझना है, बहुत जरूरी है कि वचन को पढ़ो। ये सिर्फ पुराने भूतकाल की बातें ही नहीं करता, वो आने वाले भविष्य की बातें भी करता है। मतलब ये राजमार्ग जो निकलेगा ये अच्छाई के लिए होगा, लोगों को आना इजी। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छाई के लिए। कहता ये भेदभाव खत्म करेगा, लोगों को जोड़ डालेगा, कोई अटैक नहीं करेगा, और बहुत बहुत प्रोस्पेरिटी आएगी। ये वाली बातें हो रही हैं। और धन्यवाद का गीत, चैप्टर 12। अब इन बातों के लिए शुक्र करो, धन्यवाद करो। चैप्टर 12, हम्म यशायाह 12। यशायाह 12 जिसका हेडिंग लिखता है धन्यवाद का गीत। और हम्म। कहता है उस दिन तू कहेगा, हम्म। हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु आ गया। आगे यीशु यीशु मसीह मसीह का राजा मसीहा आ आ गया। वो हम्म, राज्य करने लग गया। अब अशूर से लेकर नीचे मिस्र तक कोई तुम्हारे को तंग नहीं करेगा, कोई तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, और क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह हम्म। मेरा उद्धार करता हो गया है। हाँ। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हम्म। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। आमेन। प्रभु क्या दिखा देगा? बिल्कुल दिखाएगा, असली राजा। प्रभु कहता मैं हूं, आई हम्म, एम द किंग। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा मैं हूं। और ये करके वो सब राजाओं को भी समझा देगा। और सारे राजा, सारे पृथ्वी के लोग प्रभु के पास आएंगे। और आज प्रभु यही काम कर रहा है। अगर अभी तक जो चल रहा है, और कई बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए, जैसे आज अभी भी रोमन राज्य चल रहा है। आज भी वो राजा लोगों को अधिकार देता है।
पर ये समझाने के लिए राज्य तुम नहीं कर रहे। चाहे देखो आज की भविष्यवाणियां जो अगर हम समझते हैं, जो लोग भविष्यवाणियां समझना चाहते हैं, कोई देश चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी एटम बम किसी के पास क्यों ना हो, राज्य सिर्फ प्रभु यहोवा ही करता है, यीशु मसीह ही करता है। किसी देश, देखिए ये जितने मर्जी पावरफुल देश हो जाएं, प्रभु का वचन कहता है कि सारे के सारे राजा उसके हाथ में सिर्फ एक सोटे की तरह है। मैं तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करता हूं। पर लेकिन अगर तुम अपने किसी भी घमंड में आ जाओगे, मैं तुम्हें तुम्हें दंड देना भी जानता हूं। वो अशूर को भी दंड देना जानता है, बाबिलोन के राजा को भी दंड देना जानता है, वो रोमी राज्य को भी दंड देना जानता है। और आज हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ये सबक है कि परमेश्वर अगर आपको अथॉरिटी देता है, अगर आपको अथॉरिटी देकर राज्य का या किसी किस्म की अथॉरिटी देता है, सिर्फ आप और हम प्रभु के हाथ में एक सोटा है, इंस्ट्रूमेंट है। हमारे पास घमंड करने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। अगर हम घमंड करते हैं तो परमेश्वर हमें दंड देना भी जानता है, अधिकार देना भी जानता है, दंड देना भी जानता है। हम परमेश्वर के वचन में ऐसे ही यशायाह की पुस्तक और इसकी भविष्यवाणियों को भी समझते रहेंगे। अगर आपको भविष्यवाणी को और कुछ जानना है, अगर आपके माइंड में यशायाह की भविष्यवाणियां, आपको कुछ और जानकारी हासिल करनी है, जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए और हम आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आज आपने हमसे बात की। सबसे प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जैसे अभी हमने यशायाह 12 में धन्यवाद का गीत पढ़ा प्रभु जी, वही धन्यवाद हम आपको देते हैं प्रभु जी, कि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप हमारा बल है, हमारी ताकत है प्रभु जी। मेरे खुदा, मेरी आज यही प्रार्थना है प्रभु जी कि हमारे दिलों में, हमारे किसी भी बात में, किसी भी एरिया में हमें घमंड ना आने पाए प्रभु जी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने, जिन्होंने भी घमंड किया प्रभु जी, उसको फिर तूने क्रोध में आके कैसे कैसे दंड दिए प्रभु, वो हमने जाना प्रभु जी। मेरे खुदा, होने दीजिए कि किसी भी प्रकार का घमंड हमारे अंदर ना होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आपने हमें रचा है, बनाया है प्रभु जी। आपकी नम्रता को हम चाहते हैं प्रभु, कि आपकी तरह हम नम्र बने प्रभु जी, दीन बने प्रभु जी, हमारे दिल कोमल बने रहे, एक बच्चे की नाई जैसा आप चाहते हो प्रभु जी, हम वैसे बने मेरे खुदा। आप अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको भरिए प्रभु जी, हमारी अगुवाई कीजिए कि प्रभु जी कोई भी एरिया में जहां आपको सही नहीं लगता, आप वहां पे हमें चंगाई दीजिए, हमें फिर से नया बनाइए प्रभु जी, हमारे माइंड को रिन्यू कीजिए प्रभु जी, सारी गलत बातों को हटाकर साफ और पाक कीजिए प्रभु जी, अपने पवित्र लहू से हमें फिर से धो के साफ और शुद्ध कीजिए प्रभु जी। जो बातें मन भावनी है, अच्छी हैं, सच्ची हैं, सीधी हैं, खरी हैं प्रभु, वो हमारे अंदर डाल, जो तुझे भाए प्रभु जी, तेरे लायक हमें तैयार कर प्रभु जी। वो चीजें हमारे अंदर भर प्रभु जी जो आपको अच्छी लगती हैं। आपकी इच्छा को मैं मांगती हूँ प्रभु जी, आपकी इच्छा को हम सब चाहते हैं प्रभु, कि हमारे जीवनों में, हमारी लाइफ में, हमारे परिवारों में, बच्चों में, घरानों में, हमारे देश में प्रभु जी, हमारी कलीसिया में प्रभु जी, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, जो आप चाहते हैं प्रभु जी, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं प्रभु, आप हमसे ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा समझते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है प्रभु जी, हमें नहीं मालूम प्रभु जी। मेरे खुदा, मैं अपने आप को और पूरे परिवार को और इस अपनी पूरी कलीसिया को, पास्टर जी को, आंटी को, सबको तेरे हाथ में सरेंडर करते प्रभु जी।
मेरे खुदा, हम तेरे सरेंडर में आते हैं प्रभु, अपने आप को पूरी रीति से तुझे समर्पण देते हैं कि तू हमें चला, तू हमें संभाल, जहां जैसे आपको अच्छा लगता है प्रभु, आप हमें वहां लेकर चलिए प्रभु जी, हमें वैसे ही बनाइए, वैसे ही चलाइए प्रभु जी। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो पास्टर जी ने हमें दिया, आपके वचनों में से आपने हमसे बात की प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदा धन्यवाद, सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू में छुपाती, उनके परिवारों को, बच्चों को, घरानों को, सारे जो भी उनसे कनेक्टेड है प्रभु, सबको तेरे लहू में छुपाते, अपनी कलिसियाओं को, सारे भाई बहनों को, पास्टर्स को, जितने भी सब लोग हैं प्रभु जी, तेरे लहू में छुपाते सबको तू छू और चंगा कर प्रभु जी, तेरे विश्वास से भर प्रभु, तेरे वचन में आगे बढ़ा प्रभु जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, समय के लिए धन्यवाद देते। और जो लोग नहीं आ पाए, नहीं जुड़ पाए, उनको भी प्रभु जी हम याद करते हैं, उन्हें भी आप सुरक्षित रखना, उनके जो भी काम हैं, जो बातें हैं, उन सब में प्रभु जी आप उनको अपने बारे में याद दिलाना प्रभु, कि वो आपके इस क्लास में फिर से जुड़ पाए प्रभु जी, आपकी बाइबल स्टडी में आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, उनको भी चंगाई देना, सुरक्षा देना प्रभु जी, तेरी प्रोटेक्शन सबके लिए मांगते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, सारी आदर महिमा आपको मिले मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी के लिए धन्यवाद करती हूँ, आंटी के लिए जिन्होंने इतना समय निकाल कर हमारे लिए प्रभु जी वो बैठते हैं प्रभु जी, तैयारी करते हैं और हम तक तेरा वचन सच्चाई के साथ हमें बताते हैं प्रभु जी। इनको आशीषित करना, अच्छी सेहत देना, बरकत देना, आशीष देना मेरे खुदा, ताकि तेरे राज्य के लिए और इस्तेमाल हो सके। और हमें भी ऐसा बनाइए कि हम भी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके, हम भी आपके हाथों में, हमें हमें आप रखो और यूज करो प्रभु जी, जैसा आप चाहते हो प्रभु जी, हमें वैसा इस्तेमाल करो प्रभु जी। मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ, और सारी प्रार्थना को यीशु तेरे मीठे और जीवित सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।